जो सजाएं मुअत्तल हुई हैं सर, कहा यह जा रहा है कि नायब प्रोसिक्यूटर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जो हैं वो मुतमईन नहीं कर सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। सर, आपकी नज़र में क्या स्पेसिफिक यही रीजंस है? देखिए, बुनियादी वजह तो यही लगती है कि जो प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर, उनको बदला गया, नए लोग आए। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे उसके जवाब में जो इस दफा प्रोसिक्यूटर खड़े थे, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि इसकी कीमत कितनी है, प्राइस क्या है प्रॉपर्टीज की। उन्होंने कहा जी गूगल कर लें। और चीजें पूछी, उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते, मैं न्याय हूँ इस केस में। तो बहुत सी चीजों में तैयारी नहीं थी। जो अदालत के सवाल थे वो तो बड़े बड़े सीधे सीधे सवाल लग रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, मियाँ साहब की प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करें। लेकिन ये अगर प्रोसिक्यूटर जरा बेहतर प्रिपेयर्ड होते तो मेरा ख्याल है केस ज्यादा बेहतर लड़ सकते थे। एक दूसरा जो अब मैं नायब की बात कर रहा हूँ, उधर कुछ लोग जो इस केस को शुरू से देख रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारी 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया इन नए प्रोसिक्यूटर्स ने। सरदार मुजफ्फर साहब को कहा गया कि जो केसेस अजीजिया के और हिल मेटल के चल रहे हैं, आप उस केसेस पर तवज्जो दें। यहाँ पर नया वकील खड़ा किया गया। सो आई थिंक इट वाज अ होल होस्ट ऑफ थिंग्स। दूसरा ये भी याद रखिएगा जी, देखें ये भी कहा जा रहा था कि फैसला कमजोर है। जब मेरिट्स पर बात हुई अदालत की, अमूमन जब सस्पेंड होती है वहाँ पे मेरिट्स पर बात नहीं की जाती, किसी ने उस टाइम ऑब्जेक्ट नहीं किया। इकलौता ऑब्जेक्शन असर मिनल्ला साहब की लॉयर्स मूवमेंट की वजह से उनकी जात पर ज्यादा किया गया। तो मेरा ख्याल है ये होल होस्ट ऑफ रीजन जिसकी वजह से ये अफेक्ट हुआ केस या जो बेल हुई।